जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। दिवस की श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है गोवा मुक्ति दिवस। इसे गोवा मुक्ति दिवस या गोवा और दमनदीप मुक्ति दिवस के नाम से भी जाना जाता है। आपको यहाँ पर बता दें, इस वीडियो के माध्यम से हम गोवा मुक्ति दिवस के साथ में यहाँ पर गोवा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानेंगे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, इसे हम प्रारंभ करते हैं। बात की शुरुआत सबसे पहले गोवा मुक्ति दिवस के कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ। आपको यहाँ पर बता दें, सर्वप्रथम 1510 में गोवा को पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश बनाया हुआ था। पुर्तगालियों के विषय में आपको यहाँ पर जानकारी दे दें दोस्तों, यह पहली यूरोपियन कंपनी या ये पहले यूरोपियन थे जो 1498 में भारत आते हैं और भारत आते ही इन्होंने सर्वप्रथम भारत के कुछ क्षेत्रों को, जिनमें से प्रमुख है 1510 में गोवा को इन्होंने अपना उपनिवेश बनाया। गोवा के अलावा गोवा, दमन दीव, दादर नागर हवेली और अंजे दिवा नामक द्वीप को भी इन्होंने अपना उपनिवेश बनाया हुआ था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है दोस्तों वह है 1510 में इन्होंने गोवा को अपना उपनिवेश बनाया। आगे चलकर हमने पाया दोस्तों कि इनके अलावा दूसरी यूरोपीय कंपनियां भी भारत आती हैं, जैसे डच है, ब्रिटिशर्स हैं, डेनिश हैं, वेनिस हैं इत्यादि भारत आते हैं। लेकिन इसमें हमें देखने मिला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, सर्वप्रथम कौन आए तो वे थे पुर्तगाली। हालांकि आगे चलकर हमने देखा दोस्तों कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है, हमें आज़ादी मिली ब्रिटिशर्स से। लेकिन जो यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु था दोस्तों वो ये कि गोवा अब भी आज़ाद नहीं हुआ था और गोवा को आज़ादी मिलती है 1961 में। ये कैसे, तो इसकी भी कुछ यात्रा यदि हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तत्कालीन प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पुर्तगालियों से अपने क्षेत्र को वापस लौटा देने के लिए आग्रह किया, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया और इसका परिणाम होता है ऑपरेशन विजय के द्वारा की गई पुलिस कार्यवाही या सैन्य कार्यवाही। जी हाँ दोस्तों, आगे चलकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मजबूरन अलाउ करना पड़ा एक पुलिस कार्यवाही के लिए और उस पुलिस कार्यवाही को एक नाम दिया गया ऑपरेशन विजय के नाम से हम इसे जानते हैं। तो यह हमारे परीक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो सकता है और अंततः इस ऑपरेशन विजय के परिणाम स्वरूप हमने गोवा को मुक्त करा लिया। और आगे चलकर दोस्तों 12वें संविधान संशोधन के द्वारा 1962 में इसे और दमन और दीव को मिलाकर एक संघ शासित क्षेत्र भी बनाया गया। तो यहां पर हमने देखा कि 1961 में गोवा को चूंकि मुक्ति मिली, यह मुक्ति 19 दिसंबर को मिली थी। यही एक प्रमुख कारण है कि हम गोवा मुक्ति दिवस के रूप में इस दिवस को प्रतिवर्ष सेलिब्रेट करते हैं। और अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो है दोस्तों वो ये कि 12वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा गोवा और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। हालांकि आगे चलकर जैसा कि हम देख पा रहे हैं, गोवा वर्तमान में भारत का एक राज्य है। भारतीय गणराज्य के अंतर्गत आने वाला गोवा भारत का 25वां राज्य है। हालांकि यहां पर आपको जानकारी दे दें, गोवा को 56वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो यहां पर जो महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों वो ये कि 1987 में 30 मई को गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, जबकि दमन और दीव को यथावत केंद्र शासित प्रदेश रखा गया। तो ये तो बात हुई दोस्तों गोवा की मुक्ति की। और यहां पर हमने देखा कि लगभग 450 से अधिक वर्षों तक गोवा में पुर्तगालियों ने शासन किया और भारत की भूमि पर पहले कदम रखने वाली यूरोपीय कंपनी भी पुर्तगाली थी और अंतिम समय पर यानी कि सबसे अंत में जाने वाले भी कौन हुए दोस्तों, तो वे हुए पुर्तगाली। तो यहां पर ये तो बात हुई पुर्तगालियों की और गोवा की मुक्ति दिवस की। अब हम बात करते हैं गोवा की। गोवा के बारे में आपको बता दें, भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित गोवा अरब सागर का एक तटीय राज्य है। साथ ही दोस्तों भारत का एक तटीय राज्य है। इसके अलावा हमने देखा यह भारत का 25वां राज्य है। और यदि हम बात करें दोस्तों गोवा की राजधानी की, तो गोवा की राजधानी है पणजी, जो कि मांडवी नदी के किनारे है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, गोवा की प्रमुख नदियों की यदि हम बात करें तो मांडवी और जुआरी यहाँ की दो प्रमुख नदियाँ हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करें गोवा के जिलों की, तो गोवा में जिलों की संख्या है 2, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। अब यदि हम बात करें दोस्तों यहाँ की राज्यसभा की सीटों की, तो यहाँ पर राज्यसभा की सीटों की संख्या है केवल 1, लोकसभा की सीटों की संख्या है 2 और विधानसभा की सीटों की संख्या है यहाँ पर दोस्तों 40। बात की जाए दोस्तों यहाँ की सबसे लार्जेस्ट सिटी की, तो वास्को डी गामा यहाँ की सबसे लार्जेस्ट सिटी है। इसके अलावा भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित यह रमणीय स्थल उष्ण कटिबंधीय जलवायु के कारण सभी प्रकार के मौसम में विचरण करने वाले स्थलों में से एक है। आगे आपको बता दें, महाभारत में गोवा का नाम गोपराष्ट्र देखने मिला, जिसका अर्थ होता है गाय चराने वाला देश। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों और वह यह है, गोवा की सीमा भारत के महाराष्ट्र और
कर्नाटका से लगती है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों वह यह है, तेरेखोल नामक नदी गोवा की उत्तरी प्राकृतिक सीमा बनाती है। जी हाँ दोस्तों, गोवा में प्रवाहित होने वाली तेरेखोल नदी गोवा को महाराष्ट्र से अलग करती है और यहाँ पर वह एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। और अब दोस्तों एक और अंतिम और महत्वपूर्ण बिंदु वह यह है, गोहबेला वास्तव में वह छोटा सा शहर है जो मुख्यतः पुर्तगालियों के अधीन था। हालांकि आगे चलकर संपूर्ण क्षेत्र को गोवा कहा जाने लगा। आगे बात की जाए दोस्तों गोवा के मुख्यमंत्री जी की, तो वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जी, जो कि बीजेपी से संबंध रखते हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए दोस्तों राज्यपाल की, तो वर्तमान में राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई जी। श्रीधरन पिल्लई यहाँ पर महत्वपूर्ण नाम होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपके गोवा के मुक्ति दिवस और गोवा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य कंप्लीट होते हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द ऐसे ही किसी एक रोचक टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।